हेलो एवरीवन। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट वगैरह भी है, उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा टॉपिक है जो आप क्लास 9th क्लास 10th में पढ़ चुके हो। अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इससे पहले आप लोगों ने यूनिट्स में पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपके पास मास है, लेंथ है और टाइम है। आप जब बात करते थे यूनिट्स की तो मास को लेते थे किलोग्राम में या फिर ग्राम में, है ना। लेंथ को लेते थे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या और भी कोई यूनिट जो भी आपने लेनी है। टाइम आपका आवर्स में रहता था, ठीक है, या फिर सेकंड में रहेगा। आप चाहो तो टाइम को मिनट्स में भी मेजर कर सकते हो, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, जो भी आपका सिस्टम हो। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप डायमेंशन की बात करते हो तो आपको ये जो मास है ना, इसको कैपिटल एम से डिनोट करना है, लेंथ को डिनोट करना है कैपिटल एल से, और टाइम को डिनोट करना है कैपिटल टी से। क्लियर? यानी कि यूनिट्स की तरह आज से आप डायमेंशन को भी समझेंगे। मास, लेंथ और टाइम। मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। अब देखो है क्या भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इट इज वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा ही कुछ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको जरा डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखूं या इसका डायमेंशन कैलकुलेट करूं या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकल कर आएगा भाई। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ होती है ना भैया। आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या है ये? लेंथ है। तो इसको आप कैपिटल एल से डिनोट करोगे, टाइम कैपिटल टी से डिनोट करोगे। आप इसको लिखोगे एल और ये ऊपर जाएगा टी की पावर -1, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो m0 l1 t -1। भाई कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर को जीरो लिख सकते हैं ना, किसी की पावर 0 1 होता है, तो m0 l1 और t -1। तो ये क्या निकल कर आया? ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये जो 0 1 और -1 है, 0 1 एंड -1, ये कहलाएंगे डायमेंशन। क्या कहलाएंगे? डायमेंशन। यानी कि 0 1 -1 आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है भाई? देखो, आप जब बुक खोलोगे तो बुक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिखेंगे, लगभग आप 200-250 फॉर्मूले देखोगे जिनके डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करने होंगे। लेकिन अभी आपने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उन फॉर्मूले को ही लेके चलना है जिससे कि समझ में आ जाए। अब किसी क्लास फर्स्ट के बच्चे को मैं कोई बॉड मास का न्यूमेरिकल दे दूं तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। वो कहेगा अरे ये तो क्या है, बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो वही चीज ऐसी है, आप क्लास 11th में आए हो, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं, जैसे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सरफेस टेंशन है, और क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर है, विस्कोसिटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने भी नहीं पढ़ी है, बट उनके डायमेंशनल फॉर्मूले और उनके डायमेंशन आपको बुक में दे रखे हैं। तो उनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कह रहे ये क्या है, कैसे होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, आपको मेथड सिखा दिया जाएगा, आप उनका फॉर्मूला सीख लोगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, आगे जरा देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा ये आपके लिए। अब जैसे वेलोसिटी के बाद चलो दूसरे पे आते हैं। मैं बात करता हूं मोमेंटम की। मोमेंटम तो जानते हो ना, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
वेलोसिटी। अभी मैंने बोला था कि भाई मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल और टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करना है डायमेंशंस में। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई मास, इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास को कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट को एल और टाइम को टी कर सकते हो ना। इसको लिख सकते हो एम एल टी माइनस वन और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना है, ठीक। या फिर एम की पावर वन, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन। तो ये निकल कर आया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। और ये जो वन, वन और माइनस वन है, ये है डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, ठीक। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। वन, वन माइनस वन, ये है डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो इससे हमें पता लगा कि हम डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर्स। ये जो वन माइनस वन है क्या है, पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है ना। डायमेंशंस आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। कह सकते हैं हम डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers और एक्सपोनेंट। भाई इनको चाहे पावर कहो चाहे एक्सपोनेंट कहो, और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised to represent that quantity completely. क्लियर? तो यहां पर ये है इसके डायमेंशंस। डोंट वरी, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको डायमेंशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे चलो एक्सप्लोरेशन ले लेते हैं। नाम तो सुना ही होगा। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना। और वेलोसिटी अभी मैंने बताया था क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा ही कुछ है। रिप्लेस करें, डिस्प्लेसमेंट की जगह एल लिख सकते हैं, इधर टी और इधर भी टी। ये आ जाएगा हमारा एल अपॉन टी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस टू, और ज्यादा प्रिसाइज करके हम लिख सकते हैं एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर माइनस 2। यही होगा। शॉर्ट में एल टी माइनस 2 करके आप याद रख सकते हो। तो यहां पता लग गया कि एक्सेलरेशन के डायमेंशन है 0, 1 एंड माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर? ठीक है ना। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है और आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर यही है क्लास 11th में। एक्सेलरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं और फोर्स का डायमेंशन देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा, जगह जगह यूज होगा, इसलिए बहुत जरूरी है याद रखना। तो फोर्स को अगर आप डिफाइन करोगे तो मास इंटू
एक्सेलरेशन। एक तरीका तो ये है, एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और मास का तो आपको मालूम है ना। अगर याद है तो मास का क्या होगा, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का क्या निकाला है अभी हमने, m0 L1 और t-2, ऐसे ही निकाला है। और ये आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर -2। और नहीं याद है तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पता लगा कि भैया फोर्स के डायमेंशन है 1, 1, -2 विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। And the dimensional formula of force is mlt-2. Dimensional formula of force is mlt-2. मेरे साथ साथ रिपीट कर लो। Dimensional formula of force is mlt-2. रिपीट करोगे याद हो जाएगा, और याद रहेगा तो फायदे में रहोगे। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स के बाद अगला डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं वर्क का। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है बताओ भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स का याद है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। और याद नहीं है तो फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का याद है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो, नहीं याद है तो ये आपका मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे कुछ होगा। अगर वेलोसिटी का याद है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो, और नहीं याद है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूट करोगे तो भैया मास की जगह m, डिस्प्लेसमेंट की जगह l, टाइम की जगह t, ये वाला t और l, ये आ जाएगा m L2 अपॉन T2, ये आपका m L2 T-2, यही होना चाहिए। डायरेक्टली करके देख लो। फोर्स का क्या निकाला था, mlt-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या था, L। कंबाइन करो ml2t-2, है ना। याद है तो आसान हो जाएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद होने लगेगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं मैं। अगला डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और हम कहते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होगा। और डायमेंशन क्या होंगे इसके, 1, 2, -2 with respect to mass, length and time. These are the dimension and this is dimensional formula of energy. याद रहेगा। वर्क के बाद प्रेशर की बात कर लेते हैं, चलो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा देखो, मैंने बोला था ना अभी पीछे कि भाई फोर्स का याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद देखो, यहां भी यूज हो गया, वर्क में, एनर्जी में भी यूज हो गया, प्रेशर में भी यूज कर रहे हैं। अभी आगे देखना कितने सारे में डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करूंगा, फोर्स का सबसे ज्यादा यूज होगा उसमें। तो फोर्स का क्या है, mlt-2, और एरिया का क्या होगा भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कहो ब्रेथ कहो, दोनों ही डिस्टेंस है L, और इधर भी L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर। इसे आप लिखोगे m, ऊपर पहुंचेगा L की पावर -1 और T की पावर -2, ऐसे ही कुछ होगा।
तो हमें मिल गया कि भाई प्रेशर के जो डायमेंशन है वो है 1 -1 -2 विद रिस्पेक्ट टू m l एंड t, और डायमेंशनल फॉर्मूला है ml -1 t -2। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? ठीक है, चलो प्रेशर के बाद आगे बढ़ते हैं, पावर का देख लेते हैं। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक, और वर्क का क्या होगा? अगर याद हो तो डायरेक्टली लिख दो, और याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वर्क का था ml2t -2, नहीं याद है कोई बात नहीं, वर्क का निकाल लेते हैं, है ना। वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, फोर्स का तो याद रखना ही रखना है, नहीं याद होगा तो परेशानी हो जाएगी। mlt -2, डिस्प्लेसमेंट है l और टाइम है t, ये आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3, यानी के पावर के डायमेंशन है 1, 2 एंड -3 विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ, टाइम। क्लियर? इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का क्या निकल कर आया हमारा? ये निकल कर आता है ml2t -3। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना ये चीज? ठीक, यहां तक आप लोग ध्यान से देखो, फिर आगे करते हैं अभी।